हाय फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं एलाइट्स कंप्यूटर क्लासेस, जिसके अंदर हम बेसिक से एडवांस सब कोर्सेज करेंगे। जिसमें हम अभी इस बेसिक काम कर रहे हैं, बेसिक विनवर्ड। इसमें हम टैली, एडवांस एक्सेल, बेसिक एसएपी वगैरह सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। अभी हमारी जो क्लासेस चल रही है वो सिर्फ बेसिक की चल रही है, जो मैं एक एक हफ्ते में डाल रहा हूँ। तो हम लास्ट टाइम हमने किया था डिज़ाइन और लेआउट, जो कि है विनवर्ड के अंदर। विनवर्ड हमारा वही सेम वर्ड पैड होता है, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर हम लोग एचआर से रिलेटेड सारे काम करते हैं। जैसे कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई लेटर लिखना है, रिसीविंग लेटर लिखना है, और आपके बहुत सारे टाइप के लेटर्स आते हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस लेटर हो गया, रिलीविंग लेटर हो गया, ठीक है। कोई सिक लीव एप्लीकेशन हो गई, किसी को आपको कोई मेल भेजना है तो उसको सेटअप करके आप भेज सकते हैं टाइप करके। तो इसी टाइप की चीज़ें हम इस विनवर्ड में कर रहे हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इसको। रेफरेंस का बेसिकली काम क्या होता है, जब हम किसी पेज को रेफ़र करते हैं कि भाई आप इस पेज से पढ़ते पढ़ते आए और आपको नेक्स्ट पेज पे जाके उसको रेफ़र करना है। जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि भाई हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके नीचे आता लिखा हुआ रीड मोर। अगर रीड मोर करना उसको क्लिक करते हैं तो उसके नीचे लिखा आता है, तो वो एक रेफरेंस हो गया कि भाई आप पहले रीड मोर करोगे, देन उसके बाद उसके नीचे सब लिखा आएगा, उसको हम रेफरेंस बोलते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप किसी चीज़ की कोई हेडिंग बनाएंगे तो वो उसके अंदर वो चीज़ आ जाएगी, जैसे हम इंडेक्स बनाते हैं ना, बेसिकली उस टाइप की चीज़ें। जैसे मैं इसको एक ट्राई करता हूँ, ठीक है, और आपको बताऊँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये मैंने फर्स्ट लाइन लिख ली, फर्स्ट, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ठीक है। अब ये 3 लाइनें हो गई है। अब इन 3 लाइनों को मुझे इंडेक्स बनाना है कि भाई फर्स्ट पेज मेरा ये है, सेकंड पेज ये है, थर्ड पेज ये है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा होम पर, ठीक है, और यहाँ से फर्स्ट सेलेक्ट करूँगा हेडिंग 1, फिर नीचे सेलेक्ट हेडिंग 2, और नेक्स्ट नीचे हेडिंग 3, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा रेफरेंस पे, मैं लिखूँगा टेबल ऑफ कंटेंट और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो जो मैंने क्लिक करी थी वो तीनों की तीनों आपकी यहाँ पर आ जाएगी, जिसका नाम है टेबल, कंटेंट ऑफ टेबल। अगर इसके अंदर आपको इसको एडिट करना है, अपडेट करना है, तो अपडेट भी कर सकते हो और ऊपर नीचे भी कर सकते हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है एंटायर टेबल अपडेट करनी है और सिर्फ पेज नंबर अपडेट करना है। तो इस तरीके से आपका ये काम में आता है। वैसे नॉर्मल लाइफ के अंदर इसका बहुत 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 कम यूज़ होता है, पूरा रेफरेंस और मेलिंग का। जो सबसे ज़्यादा विनवर्ड के अंदर यूज़ होता है, जो कॉमनली यूज़ होते हैं, वो है आपका होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, रिव्यू और व्यू। क्योंकि इनके अंदर हम एक नॉर्मल वे पे काम करते हैं, और जो पेज लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग है, इनका बहुत कम काम होता है। पेज लेआउट का फिर भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग उसको प्रिंटिंग में काम करते हैं, अगर हमें कोई भी पेज प्रिंट करना है तो। बट रेफरेंस और मेलिंग का बहुत बहुत रेयर केस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंसर्ट नोट। इंसर्ट नोट क्या होता है, बेसिकली एंड नोट और इंसर्ट नोट एक ही है। इसको अगर आप क्लिक करोगे तो जो आपके पेज के एंड में है, जैसे वोकैबुलरी में आप देखते होंगे कि अगर हमें इसका मतलब देखना है तो हम यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ लिखेंगे पावरफुल, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एंड नोट। एंड नोट क्या कहता है, जो पेज के बिल्कुल आखिरी में होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड बेसिकली उसको हम ये बोलते हैं। फिर आता है शो नोट्स। शो नोट्स का क्या है, जितने भी आपने नोट्स डाले हैं उन सबको शो करने के लिए आपका शो नोट्स होगा। ये आपका किसी काम में नहीं आता, इसको आप छोड़ सकते हो। इधर साइड पे ऐसा कुछ खास नहीं है बेसिकली, ठीक है, इसको भी आप छोड़ सकते हो। और ये बेसिकली जो पूरा टैब है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बता दूंगा। लेकिन इन सब चीज़ों का इसमें कोई खास यूजेज नहीं है, इसलिए मैं इसको कराने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है मेलिंग पे। मेलिंग का मतलब क्या होता है, इसकी ये बिल्कुल एक पर्टिकुलर सिनेरियो पे काम करता है। जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास 1000 बंदों की लिस्ट है, जिसको आपको बताना है कि भाई आपकी पेमेंट ड्यू है, आपने उनके लिए कोई सर्विसेज करी और आपकी पेमेंट ड्यू है, ठीक है। तो उसमें आपको सेम फॉर्मेट में एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि भाई आपका इतना अमाउंट ड्यू है, ठीक है, सबके लिए, जो कि होना थोड़ा इम्पॉसिबल है। हर एक
कस्टमर के सेम अमाउंट कैसे ड्यू हो सकते हैं, ठीक है। अगर हो भी सकते हैं तो बहुत कम होंगे और फिर उनका नाम अलग होगा। तो वो सिनेरियो इसके अंदर ऐसा क्रिएट करना पड़ता है कि भाई सबका नाम अलग हो और लेकिन सबका जो मैसेज है वो सेम हो, ठीक है। वो आप इसके अंदर एक सिनेरियो बनाते हैं और इसमें डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मेल कर देता है। लेकिन वो सब चीज़ जो है वो बेसिक का पार्ट नहीं है, वो हम आगे इसको एक सॉफ्टवेयर की मदद से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी आपका रिव्यू। रिव्यू से स्टार्ट करते हैं। रिव्यू काम का है, काफ़ी ज़्यादा काम का है। लेट्स सपोज आप यहाँ पर आए, आपने बोला मेरे को रिव्यू में किसी चीज़ के बारे में देखना है। वो क्या चीज़ है, हमने एक लिखा पैराग्राफ, एंटर किया और इसके अंदर मुझे देखना है कि कितने स्पेलिंग है, कितने वर्ड्स है, कितना क्या है। तो आप पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे आके इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो वो बताएगा कि इसमें सबसे पहले कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं है कहीं पर भी, आपने चेक कर लिया है, कंप्यूटराइज चेक हो चुका है। नेक्स्ट आता है फ्रेशर्स, नहीं डिफाइन। डिफाइन के अंदर क्या है, बेसिकली अगर आप किसी भी चीज़ को आप डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके डिफाइन करेंगे तो उसके बारे में वो नेट से सर्च करके निकालेगा। जैसे मैंने लिखा स्टॉप, स्टॉप के ऊपर आके डेफिनेशन करी तो वो उसके बारे में बता देगा। नेक्स्ट आएगा आपका थ्रेशर्स। थ्रेशर क्या होता है, किसी चीज़ का वर्ड का मतलब देखना है, किसी चीज़ के बारे में जानना है। जैसे मैंने कहा स्टॉप, स्टॉप का मतलब इतनी सारी चीज़ें निकालती है इसने कि भाई इस नाम से जाना जाता है, जैसे ब्रेक, ठीक है, डिसकंटिन्यू करना, एंड करना, इस तरीके से। फिर आता है ABC। ABC किस काम में आता है, ABC इज लाइक आपके कितने वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, कितनी लाइन्स है वो सब। जैसे कि इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर इस एक पेज में इतने सारे वर्ड्स हैं, इतने सारे करेक्टर स्पेस के साथ है, विदाउट करेक्टर है, पैराग्राफ है, लाइन्स है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसलेट। ट्रांसलेट मतलब ट्रांसलेट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट को, किसी चीज़ को, बहुत ही रेयर केस में यूज होता है। अगर आपको फिर भी इसको कभी यूज़ करना पड़े तो इससे आप ईजी है कि आप गूगल ट्रांसलेट को यूज़ कर लो, ठीक है। अब लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और मैंने बोला ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट, किस लैंग्वेज में करना है वो सब चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, जो कि इसको इंटरनल फॉन्ट में डालना पड़ता है, जो इसमें पॉसिबल बहुत रेयर केस में थोड़ा टेक्निकल वर्क है। तो इससे बढ़िया आप इसको इजीली उसमें कर सकते हैं। सेम एज इट इज आपको एक लैंग्वेज का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, लैंग्वेज सेट करने के लिए कि आपको किस लैंग्वेज में चाहिए। मैंने बोला इस लैंग्वेज में चाहिए, इस लैंग्वेज में होगा, ठीक है। अब इधर मिसिंग प्रूविंग टूल, अब इसको एक टूल चाहिए होगा, तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप इससे ईजिली गूगल से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है न्यू कमेंट, ये अच्छा है। लेट सपोज मैंने हेडिंग का वो किया और मुझे इसके ऊपर एक कमेंट डालना है, तो कमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हो। लाइक मैंने एक पढ़ा पैराग्राफ में मेरे को समझ में आया कि भाई हेडिंग ऐसा वर्ड है जिसके बारे में मुझे आइडिया है ही नहीं, तो मैंने उसको अपने हिसाब से उसको हिंदी में लिख लिया एक तरीके से कि भाई इसका मतलब क्या है, किसका मतलब क्या है। ऐसे ही करके आप किसी का भी लिख सकते हैं, जैसे बियर, तो मैंने न्यू कमेंट डाल दिया, ठीक है। तो ये भी अब मुझे देखना कि प्रीवियस और लास्ट कौन सी है, तो ये प्रीवियस और प्रीवियस लास्ट, ठीक है। शो करने के लिए शो हो रहा है, इसको बंद कर दूंगा तो शो भी नहीं होएगा। उसके बाद अगर आपको डिलीट करना है तो आप इसको इजीली डिलीट भी कर सकते हैं, तो डिलीट ऑल, डिलीट। फिर आता है चेंजेस, ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस का क्या काम है, बेसिकली आपने ट्रैक चेंजेस अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड लगाया 1 2 3 एंटर। अब आप इसमें कोई भी चेंजेस करोगे, ठीक है, तो वो आपका अलग से शो होता रहेगा। ये देखिए अब रेड रेड करके आ रहा है ना। अगर आपने कुछ भी ऐड किया है, डिलीट किया है, तो हर एक चीज़ वहाँ से अलग अलग होके आती रहेगी। ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। आप कभी भी अपने ऑफिस में इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आपका ये हुआ आप बोलोगे ट्रैक चेंजेस खत्म। अब आप करोगे पासवर्ड एंटर। जैसे ही आपने पासवर्ड किया एंटर, ठीक है, और यहाँ पर आप गए तो ये आपको दिखाएगा मार्कअप करते ही कि भाई क्या क्या हटाया और क्या क्या लगाया। यहाँ से डिलीट किया है, यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ से हटाया है, यहाँ से डिलीट किया है। तो हर एक चीज़ को आपको दिखाना शो कर देगा। ओरिजिनल सिर्फ ये है, ठीक, और बिल्कुल ओरिजिनल ये है आपका, सिंपल बिल्कुल ये है, शो अप, ठीक है। और स्पेसिफिक पर्सन ये हमारे किसी काम में नहीं आते हैं। प्लस में आता है आपका रिव्यू पैनल। रिव्यू पैनल अभी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इनमें आप जैसे जैसे फॉर्मेटिंग करते जाओगे ये होएगा। जो बेसिक काम इसका है वो सिर्फ यही है कि आपने कोई चीज़ टाइप करी, उसमें कोई चीज़ एडिट करी, और जब आप इसको बाद में देख सकते हो कि हमने क्या एडिट किया और क्या नहीं किया है। इन अदर सेंस अगर हम बोले, आप किसी ऑफिस में वो आपने एक रिपोर्ट बनाई, ठीक है, और रिपोर्ट बनाने के बाद पता लगता है आपको कि इसके अंदर किसी ने चेंजेस कर दिया, क्या चेंजेस करे हैं, तो वो इस तरीके से आपको शो हो जाएंगे।
फिर आता रिव्यू पैनल। रिव्यू पैनल एक फाइंड का तरीके से काम करता है। ये भी आपको पहली बात तो यही बता रहा है इसके अंदर कि इसके अंदर 5 जगह चेंजेस हुए हैं। संदीप ने डिलीट किया, संदीप ने इंसर्ट किया, संदीप ने डिलीट, संदीप ने इंसर्ट, इसी तरीके से। नेक्स्ट आता है एक्सेप्ट। अगर आपको रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो सबको, और एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट भी कर सकते हो। ये ऊपर नीचे करने के लिए कि भाई कौन सा किसका है, और यहाँ से आप सारे एक्सेप्ट भी कर सकते हो और रिजेक्ट भी कर सकते हो। रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, सब रिजेक्ट हो गया। फिर आता है कंपेयर। ये इसमें कभी काम नहीं करता सही से। इसका मतलब क्या होता है कि आप दो फाइल को कंपेयर कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो। ठीक है, कि कौन सी फाइल को हमें कंपेयर करना है, कौन सी फाइल को हमें रिजेक्ट करना है। ठीक है, सेम एज इट इज आपका यहाँ पर आता है जो हमने वहाँ पे किया ट्रैक चेंजेस, वो आपका यहाँ पर काम होता है। बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, आप वहाँ से भी कर सकते हो, चाहे आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे गया ट्रैक चेंजेस, आपने लगाया पासवर्ड, आपने किया ओके। अब आप इसमें कुछ भी चेंजेस वेंजेस करोगे सब वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आपने हटाया 1 2 3 एंटर, तो आप देख सकते हो कि भाई ये चेंजेस है। आप मुझे दिखाओ किसमें क्या क्या किया, किसमें क्या क्या नहीं हुआ है। ठीक है, फॉर्म फिल करने में, फॉर्म उसमें ठीक है, अगर आपको इसमें एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर सकते हो, वरना स्टार्ट कर सकते हो। तो यही था आपका बिनवर्ड के अंदर रिव्यू, और आपका रेफरेंस मेलिंग मैंने अभी छुड़वा दिया आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका व्यू का ऑप्शन। व्यू के ऑप्शन में आपको क्या करना है बेसिकली, सबसे पहले आता है आपका व्यू मोड, कि आपका जो पेज है वो कैसा दिख रहा है। लाइक अगर आपको दिखना है रीड मोड, तो ये आपका रीड मोड है, पढ़ने के लिए सिर्फ। ये है प्रिंट आउट, प्रिंट लेआउट, जैसे हम पेजेस निकालते हैं। एक है वेब के हिसाब से, एक है आउटलाइन के हिसाब से, ड्राफ्ट के हिसाब से, रूलर जो हमारा ये ऊपर लगा हुआ है इस साइड में, इसको रूलर बोलते हैं। ग्रेडलाइंस आ जाएगी, ये आपका रूलर है, रूलर हट जाएगा, लग जाएगा। फिर आता आपका नेविगेशन पैनल, आपको नेविगेट करना हो, जैसे फाइंड होता है ना, उसी तरीके से कौन से पेज पे कौन सी हेडलाइन पे क्या रिजल्ट आता है, उस तरीके से। आपको सबसे मेन है इसके अंदर प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो याद रहना ही मुश्किल है। जूम का आपको ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, प्लस आपका ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। सेम एज इट इज़ आपको लेआउट के नीचे भी दे रखे हैं, रीड मोड है, वेब मोड है, किस तरीके से यूज़ में आना है। देन आता है वन पेज। अब बहुत बार ऐसा होता है आपके पास बहुत सारे पेज है, बहुत सारा आइटम लिखा हुआ है, लेकिन आपको वन पेज पे दे आप वन पेज कर दोगे उसी पेज पर जाएगा। मल्टी पेज पे कर दोगे, पेज की ब्रीथ कर दोगे तो हॉरिजॉन्टल टू नॉर्मल हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। फिर आता न्यू विंडो मतलब एक और पेज खुल जाएगा। अरेंज ऑल का मतलब क्या है कि जितनी विंडो खुली है उन सबको आप सीरीज में अरेंज कर सकते हो। जैसे कि आपने इसमें से देखा, इसमें उतारा, लाइक ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसमें से देख के उतारा। स्प्लिट का भी मतलब यही है, जहाँ पे आप क्लिक करोगे वहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। व्यू साइड बाय साइड में आपका आ जाएगा। अगर आपको कुछ कंपैरिजन करना है, कोई चीज़ देखनी है उसके लिए, तो ये आपका जितना सिस्टम था सारा का सारा विनवर्ड का है। ठीक है, रीसेट पोजीशन, तो भाई रीसेट कर दो। आपको इनके नाम से समझ में आ रहा है कि किस विंडो का मतलब क्या है। अगर आपको एक से दूसरी विंडो पे जाना है तो आप दूसरी विंडो पे जा सकते हैं। मैक्रोज में आप लोगों को एक्सेल में सिखाऊंगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। मैं आप लोगों को कुछ काम दूंगा बनाने के लिए। ठीक है, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं जिसको समझ में आ रहा है कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मेनली है आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आ पाएगा। ये तो बेसिक है, उसके बाद टैली भी स्टार्ट होगा, एडवांस एक्सेल भी स्टार्ट होगा। मेन आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते रहो। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप मेरे को पिंग करके पूछ सकते हैं, मैं श्योरिटी के साथ उसका रिप्लाई दूँगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को लगता है कि एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत है तो आप मेरे कोर्सेज भी ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, और कोर्स यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हैं। उसमें वही सब चीज़ें होगी, बस
ऑफलाइन में क्या होगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे पाऊँगा आपकी क्वेश्चंस पे, ठीक है, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें। तो अभी इसके अंदर आपको सबसे पहले पूरे कॉल की प्रैक्टिस करनी है, प्लस में आपको लोगोस बनाने हैं। लोगोस किस किस के आप बना सकते हो विनवर्ड के अंदर ईजीली। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, एडोब, एप्पल, ये सब जो है आपके सब के सब विनवर्ड के अंदर बनेंगे। BMW, एयरटेल, मास्टर कार्ड, ठीक है। ये सब जब आप बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि विनवर्ड कैसा काम करता है। प्लस में रिज्यूम आपको खुद बना के देखना और बताना किस टाइप की दिक्कतें आ रही है। रिलीविंग लेटर, ठीक है। एक्सपीरियंस लेटर, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है क्या क्या होते हैं तो आप सिंपली कोई भी न्यूज़पेपर उठाना और उसके अंदर जो भी लिखा है वो टाइप करना चालू कर देना। आपकी टाइपिंग तो फास्ट होगी, प्लस में आपको विनवर्ड के बारे में पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ किस तरीके से होती है। इन सब की आप प्रैक्टिस करो, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पिन करके पूछ सकते हो। थैंक यू। पेज को सब्सक्राइब करो एंड पावर बाइट बटन को क्लिक करना ना भूलें।